Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 4, lesson number 4, landforms. Our topic is the Indus River Plains. In our previous lecture we finished this heading till page number 30. Today we will start from page number 31. Let's start. About 650 kilometers before the Indus reaches the Arabian Sea. अरेबियन सी में पहुंचने से पहले 650 जब किलोमीटर अभी रह जाता है इंडस रिवर दरिया सिंध जब समुद्र में दाखिल होने से 650 किलोमीटर अभी रह जाता है. इट इज़ जॉइंड बाय द अदर ग्रेट रिवर्स ऑफ द पंजाब. तो इसमें दूसरे पंजाब के दरिया भी मिल जाते हैं. झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज. मतलब कि दरिया चिनाब, रावी और सतलज का जो दरिया है वो दरिया सिंध में मिल जाते हैं जब दरिया सिंध समुद्र में दाखिल होने से पहले 650 किलोमीटर पीछे होता है. दीज ट्रिब्यूटरीज जॉइन अप एट पंजनत. और ये मावन दरिया पंजनत के मकाम पर मिलते हैं. द फ्लो टुगेदर बिफोर जॉइनिंग द इंडस एट मिठन कोट. और मिलकर ये बहते हैं इस इंडस को ज्वाइन करने से पहले मिठन कोट तक. ठीक है. एंड फ्लोज टुगेदर बिफोर जॉइनिंग द इंडस एट मिठन कोट तक ये इकट्ठे फ्लो कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं जबकि इंडस दरिया सिंध में मिलने से पहले. ठीक है. यू कैन सी हियर इन दिस मैप. दिस इज द पॉइंट पाइनर वेयर दिस rivers met. This is river झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज. ये सारे दरिया पंजनत के मुकाम पर मिल जाते हैं और मिठन कोट तक पहुंचने तक ये इकट्ठे बह रहे होते हैं. ये देखिए इंडस रिवर यहाँ से बह के आ रहा है और बाकी ये जो बाकी दरिया हैं यहाँ पंजनत के मुकाम पर आके मिल जाते हैं और फिर मिठन कोट के मुकाम पर इंडस दरिया के साथ ये भी मिल जाते हैं. ठीक है. इन समर गर्मियों में द स्नो एंड आइस इन द माउंटेन्स मेल्ट. गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है. एंड द वाटर फ्लोज इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. और जो पानी है वो नदियों में और दरियाओं में आ जाता है या बहने लग जाता है. दिस इज़ वाई द इंडस बिकम अ फास्ट फ्लोइंग. यही वजह है कि जो दरिया सिंध है वो तेज़ी से बहने वाला बन जाता है दरिया. एट दिस टाइम मतलब जब पहाड़ी सिलसिलों से बर्फ़ पिघल के दरियाओं में और नदियों में आती है तो उस वक्त जो दरिया सिंध है वो तेज़ बहने वाला दरिया बन जाता है. इट इज़ ऑल्सो वाई यही वजह है फ्लड समटाइम्स अकर ऑन द प्लेन्स के बाज़ औक़ात जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे सैलाब आ जाता है. एंड वाई डैम्स हैव टू बी बिल्ड टू सेव द वाटर फ्रॉम बीइंग वेस्टेड. और यही वजह है कि डैम बनाने चाहिए ताकि ये पानी ज़ाया ना हो. द इंडस प्लेन प्रोवाइड पाकिस्तान विद इट्स बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड. जो इंडस प्लेन है वो पाकिस्तान को सबसे बेहतरीन ज़रूरी ज़मीन देता है. कैनाल्स कैरी द रिवर वाटर टू मैनी प्लेसेस इन द प्लेन्स. जो नहरें हैं वो इन जगहों में पानी पहुंचाती हैं. कैरी द रिवर वाटर दरियाओं का पानी लेके आती है. टू मैनी प्लेसेस इन द प्लेन्स मैदानी बहुत से इलाकों में. प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देयर क्रॉप्स. जो किसानों को अपनी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पहुंचाती हैं. मतलब ये जो नहरें बनाई गई हैं ये मुख्तलिफ़ जगहों तक पहुंचती हैं दरियाई पानी लेकर और जो किसान हैं उनको अपनी फसलें उगाने के लिए अच्छी मिकदार में पानी पहुँचाती हैं. The large part of the population lives in this area. जो ज़्यादातर आबादी है वो इसी हिस्से में रहती है. Most of our big cities and towns are in the Indus Plain. जो ज़्यादातर हमारे शहर और गांव कस्बे हैं वो इंडस प्लेन में ही पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ द डेजर्ट्स, रेगिस्तान या सहरा along the eastern border of पाकिस्तान का जो मशरक़ी बॉर्डर है. एंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स आर नॉट ड्रेन्ड बाय एनी रिवर. और मगरबी मशरक़ी हिस्से जो हैं वहाँ पे दरियाओं का पानी नहीं पहुँचता. ठीक है. जो पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो वाला
और जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान के, वहाँ पे दरिया का पानी नहीं पहुँचता। द सॉइल इज़ सैंडी, वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतीली है। एंड इज़ नॉट फर्टाइल, और जरखेज़ नहीं है। देयर इज़ लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पे बहुत थोड़े पौधे पाए जाते हैं। दीज आर द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के सहरा या रेगिस्तान कहलाते हैं। द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान के जो मेन डेजर्ट हैं वो कौन कौन से हैं? द खारान डेजर्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में जो पहला डेजर्ट है वो कौन सा है? खारान डेजर्ट है। द थल डेजर्ट लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर्स इन पंजाब, जो थल का डेजर्ट है, थल का रेगिस्तान है, वो इंडस, झेलम और इंडस रिवर पंजाब में पाया जाता है। द थर डेजर्ट विच इज़ द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और जो थर का जो रेगिस्तान है, जो कि दुनिया का 7वां बड़ा रेगिस्तान है, इज़ पार्शली लोकेटेड इन पंजाब, वो थोड़ी तादाद में पंजाब में पाया जाता है। एंड पार्शली इन सिंध, और कुछ उसका हिस्सा सिंध में है। द चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड इन पंजाब, और जो चोलिस्तान का रेगिस्तान है वो भी पंजाब में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैलीज। वैलीज मीन वादी। अ वैली इज़ अ लो लैंड एरिया बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, जो वैली होती है वो पहाड़ों या पहाड़ियों के दरमियान ज़मीन जो नीचे होती है उसको वादी कहा जाता है। वैलीज आर फॉर्म्ड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर और मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स, जो वादियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ पानी के बहाव से या बर्फ़ की हरकत से बनती हैं। सम फेमस वैलीज़ इन पाकिस्तान और कोयटा, जो पाकिस्तान की मशहूर चंद वादियाँ हैं उनमें कौन कौन सी हैं? कोयटा की, मरी की, हुंजा, गिलगित, नीलम, कागान, स्वात एक्स्ट्रा। ठीक है, ये पाकिस्तान की चंद मशहूर वादियाँ हैं जो के पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज हम अपने अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।